नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक है सिलाई एवं कढ़ाई के विभिन्न जो टाके होते हैं जो कपड़ों में लगाए जाते हैं, सुंदरता के लिए भी और कार्य की आवश्यकता के रूप में भी इसको लगाए जाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा है कि सिलाई एवं कढ़ाई के विभिन्न टाके। दोस्तों, जो होता है सिलाई करने के लिए कुछ टाके होते हैं जिनका उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कपड़े पर कभी फिटिंग करने के लिए, कभी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, कभी जो है किनारों को जोड़ने के लिए इस प्रकार के टाके का उपयोग किया जाता है। कभी कपड़ों को सुंदर बनाने के लिए इस प्रकार के टाकों का प्रयोग करते हैं। जो सिलाई के टाके दोस्तों, इसमें पहला आता है हमारा कच्चा टाका। क्या है? कच्चा टाका। कच्चा टाका प्रयोग क्या होता है? इसमें दो कपड़ों को आपस में जोड़ने के लिए, देखिए कि दो कपड़े हैं, इन दो कपड़ों को आपस में अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए कच्चे टाके का उपयोग करते हैं। यानी अस्थायी रूप से दो कपड़ों को जोड़ने के लिए कच्चे टाके का उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा है सम कच्चा टाका। दूसरा हमारा सम कच्चा टाका। ये मोस्टली रूप में जो सम कच्चा का मतलब है कि ये एक समान किए जाते हैं, धागे उठाए जाते हैं। इसमें जो रेशमी और चिकने सरकने वाले जो कपड़े होते हैं, इनको जोड़ने के लिए इनका उपयोग करता है। सम कच्चा टाका का प्रयोग रेशमी कपड़े, चिकने कपड़े, सरकने वाले कपड़े के लिए सम कच्चा टाका का प्रयोग करते हैं। इसमें जो टाके लेते हैं वे छोटे छोटे लेते हैं और एक समान लेते हैं। क्या लेते हैं? और एक समान लेते हैं। जो टाके लेते हैं छोटे छोटे लेते हैं और एक समान लेते हैं। नेक्स्ट, असम कच्चा टाका। असम कच्चा टाका का मतलब होता है इसमें भी जो एक साथ सुई से कई टाके, यानी जब एक साथ सुई उठाते हैं तो उसके बाद एक साथ कई टाकों को हम उठा करके तब खींचते हैं धागे को, इसी को ही हम असम कच्चा टाका कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला धागा होता है, जो ऊपर का धागा होता है वो लंबे टाके लगाए जाते हैं, और जो नीचे का धागा होता है वो छोटे टाके लगाए जाते हैं। ऊपर लंबे टाके और नीचे छोटे टाके लगाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? असम। सम में क्या होता है? एक समान। असम में मतलब एक समान ना हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है रनिंग टाका। क्या होता है? रनिंग टाका। दोस्तों, जो रनिंग टाका होता है ये मोस्टली आपके कच्चे टाके के समान होता है, लेकिन कच्चे टाके में कि ये नहीं था कि इसमें एक साथ मतलब एक बराबर टाके लगाए जाते हैं। लेकिन जो रनिंग टाका होता है इसमें जो देखिए, इसमें जो टाके उठाए जाते हैं वो एक समान उठाए जाते हैं। जो टाके उठाए जाते हैं वो लगभग आपके एक समान उठाए जाते हैं, उन्हें ही रनिंग टाका कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है तिरछी कच्ची सिलाई। क्या है? तिरछी कच्ची सिलाई। इसमें भी मोस्टली रूप से इसका अस्तर जोड़ने के लिए कपड़ों पर लगाए जाते हैं। जो अस्तर लगाए जाते हैं कपड़ों में, उनको जोड़ने के लिए तिरछी कच्ची सिलाई का उपयोग करते हैं, जिसमें ऊपर वाला टाका जो होता है लंबा होता है और नीचे वाला जो टाका होता है वो छोटा होता है। तो इनका प्रयोग करने के लिए तिरछी यानी अस्तर को जोड़ने के लिए तिरछी कच्ची सिलाई का प्रयोग करते हैं, जिसमें टाका ऊपर का बड़ा होता है और नीचे का छोटे होते हैं। अब आपका आता है हाथ की बखिया। देखिए, बखिया एक उल्टी बखिया होती है, एक सीधी बखिया होती है। उल्टी बखिया होती है, कभी कभी क्या होता है कि सिलाई मशीन पहले नहीं होती थी तो लोग उल्टी बखिया से ही कपड़े को सिल डालते थे। पूरा जो हमारी महिलाएं गृहिणियाँ होती थी वो सिल डालती थी। यानी जो बखिया होता है काफ़ी मजबूत होता है उल्टी बखिया। इसमें क्या होता है, दो कपड़ों को आपस में या साथ में जोड़ने के लिए क्या होता है, बखिया का प्रयोग यानी हाथ की बखिया का प्रयोग करते हैं, जो काफ़ी मजबूत होता है। नेक्स्ट हमारा है हेमिंग टाका। क्या होता है? हेमिंग टाका। हेमिंग टाका को हम हिंदी में तुरपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमिंग को ही हम तुरपन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो कपड़े के जो कपड़े होते हैं उनके किनारे क्या होते हैं, जो किनारे वो सिलने की कपड़े से धागे निकलने वाले जो किनारे होते हैं उनको करने के लिए ये किनारों पर सिलते हैं, जिससे उससे जो टाका होता है वो जो रेसे निकलते हैं, जो धागे निकलते हैं वो निकले ना, इसीलिए हेमिंग की क्रिया की जाती है। और यह क्रिया उल्टी तरफ से की जाती है। कहाँ से की जाती है? उल्टी तरफ से की जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है कढ़ाई के टाके। क्या है हमारे? कढ़ाई के टाके। इसमें क्या होता है, मोस्टली वस्त्रों को सुंदर बनाने के लिए, क्या है, वस्त्रों को सुंदर बनाने के लिए इस टाके का प्रयोग करते हैं। इसमें मोस्टली आपके लेजी डेजी
यानी जो लेजी डेजी टाके आते हैं ये रेशमी धागों से बनाए जाते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और ये मुख्य रूप से कढ़ाई करने के लिए या कभी कभी कढ़ाई मतलब साड़ियों पे करना का हो या किसी और चादर पे करना हो, किसी भी मतलब कपड़े पर सुंदर बनाने के लिए जो भी आप कढ़ाई करते हो उसमें आपका लेजी डेजी जो कढ़ाई करते हो ये रेशमी धागों से की जाती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। नेक्स्ट हमारा आता है बटन होल स्टिच। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे फूल बनाते हैं जो काज के समान, जो काज जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से बटन होल स्टिच से ही छोटे छोटे फूल पत्तियों को बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है चेन स्टिच। चेन स्टिच आप सभी लोग जानते होंगे। चेन स्टिच जो आप मोस्टली ऐसे आपका बनता है चेन स्टिच। तो ये चेन स्टिच जो होता है मोस्टली डंडियाँ यानी कोई इस तरह से पत्ती बनाने के लिए और फूल को बनाने के लिए आपका चेन स्टिच का प्रयोग करते हैं। अब आता है आपका सर्टेन स्टिच। सर्टेन स्टिच में क्या होता है, फूल पत्तियों को दोनों तरफ यानी जो फूल पत्तियां होती हैं वो दोनों बनाया जाता है इसमें। और जो सर्टेन स्टिच होती है दोनों तरफ होता है यानी उल्टी तरफ भी और सीधी की तरफ एक समान बनाए जाते हैं सर्टेन स्टिच में। और मोस्टली रूप में इसका प्रयोग फ्रॉक या साड़ियों में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कश्मीरी स्टिच। कश्मीरी स्टिच का प्रयोग जो होता है फूल पत्तियों को ही बनाने के लिए कहता है, लेकिन जो बड़े बड़े फूल पत्तियां होते हैं, चौड़े फूल पत्तियां होते हैं, उनको बनाने के लिए कश्मीरी स्टिच का प्रयोग करते हैं। तो ये है आपके विभिन्न प्रकार के टाके और विभिन्न प्रकार के जो टाके में आपका सिलाई के टाके कौन से हैं, सम, असम, रनिंग, कच्चा, तिरछी और हेमिंग। और इसमें आपके लेजी डेजी, बटन होल, चेन, सर्टेन और कश्मीरी स्टिच। तो ये है आपके टॉके। अब इसमें आपके जो और भी कुछ नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।